हेलो एवरीवन, आज हम लिमिट का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम मिसलेनियस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ एक्स 1 माइनस साइन एक्स बाई में पाई माइनस 2x वेन एक्स इक्वल टू नॉट पाई बाई 2 एंड लेमडा वेन एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 बी ए कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 देन द वैल्यू ऑफ लेमडा इज -1, 1, 0 और 2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन है पाई बाई 2 पे। इसका मतलब ये कि इसके LHL और RHL की वैल्यू पाई बाई 2 पर और इस फंक्शन की पाई बाई 2 पे वैल्यू तीनों सेम होगी। कंटिन्यूस का मतलब तो यही है। तो यानी हम ये कह सकते हैं इस फंक्शन की लिमिट पाई बाई 2 पर इस फंक्शन की लिमिट पाई बाई 2 पर जो आएगी वो लेमडा के इक्वल होगी। तो हम लिमिट ही निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम एफ एक्स की लिमिट मतलब LHL पे और RHL पे निकालेंगे। तो हम ये भी देख रहे हैं, अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में सॉल्व करना चाहें तो 1 माइनस साइन एक्स बाई में पाई माइनस 2x ये 0/0 फॉर्म में है। जब हम पाई बाई 2 पुट करते हैं तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे। तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये 0 बनेगा और फिर आकर साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और अपॉन में जो है उसका डिफ्रेंसिएशन 2 आ गया। अब ये कॉस एक्स वाई में 2 हमें मिल जाएगा। अब कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 2 पर 0 आ जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा प्रॉब्लम फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट पाई बाई 2 पे। तो पाई बाई 2 पे जो वैल्यू यानी LHL RHL की जो आई है वो लेमडा की भी होनी चाहिए। तो लेमडा की वैल्यू 0, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन देन लिमिट x टेंस टू a ऑफ a इंटू एफ एक्स माइनस एक्स एफ ऑफ a बाई में x माइनस a। तो इसके ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं a एफ डैश ऑफ a माइनस एफ ऑफ a। सेकेंड ऑप्शन a इंटू एफ a माइनस एफ डैश ऑफ a। थर्ड ऑप्शन a एफ डैश ऑफ a प्लस एफ ऑफ a। फोर्थ ऑप्शन a एफ ऑफ a प्लस एफ डैश ऑफ a। इसका सोल्यूशन हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि हम लोग 0/0 फॉर्म को पहले ही बहुत बार पढ़ चुके हैं और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग लगा चुके हैं। तो अगर हम ये एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट करें इसमें तो ये 0/0 फॉर्म में हमें दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एल हॉपिटल रूल से इसको डिफ्रेंशिएट ऊपर को भी करेंगे नीचे वाले को भी करेंगे। तो फिर हमें नीचे तो 1 मिल जाएगा और ऊपर जो मिलेगा a एफ डैश ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एफ ऑफ a। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू अगर a रख दिया जाए तो हमें a एफ डैश ऑफ a माइनस एफ ऑफ a हमें मिल जाएगा। यानी कि ये करेक्ट आंसर जो इसका हो गया वो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0, -1 और 1/2। तो इसके लिमिट की वैल्यू अगर हम x इनफाइनाइट पुट करें तो ये इनफाइनाइट बाई में इनफाइनाइट सिंपल कि हाँ ये अब हमें x बाहर निकाल लेना है। तो x अगर बाहर निकालेंगे तो x बाहर आने के बाद ये अंडर रूट में 1 माइनस 1 बाई में एक्स स्क्वायर बनेगा बाई में। अब यहाँ से x निकालने पे 2 प्लस 1 बाई में x बनेगा और x कैंसिल होने के बाद अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई में 2 प्लस 1 बाई में x। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट रखते हैं तो ये 1 अंडर रूट में 1 माइनस 1 बाई में इनफाइनाइट बाई में 2 प्लस 1 बाई में इनफाइनाइट यानी कि 1/2। यानी कि ये नहीं 0/0 वाला फॉर्म था या इनफाइनाइट ऐसा तो देखने में तो लग ही रहा था कि ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म का है, लेकिन वो भी नहीं रहा। इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। लिमिट
x टेंस टू इन्फाइनाइट 1 प्लस 2 बाई में x पावर होल टू द पावर x इज इक्वल टू e इन्फाइनाइट e टू द पावर 2 और e टू द पावर -1। तो इसका सोल्यूशन, या हम लोग डायरेक्ट अगर इन्फाइनाइट पुट करते हैं तो ये 1 पे पावर इन्फाइनाइट जैसा मिल रहा है। तो हम लोग इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो 1 पे पावर इन्फाइनाइट फॉर्म है, तो हम लोग करते क्या है कि इसकी लिमिट जो है e टू द पावर लिमिट फंक्शन -1 इंटू जो पावर में फंक्शन है वो, तो इसको अगर कैलकुलेट करें हम लोग तो ये 1 से 1 कैंसिल, 2 बाई में x इंटू एक्स यानी कि x कैंसिल 2, तो लिमिट ऑफ 2 यानी कि 2 यानी e टू द पावर 2, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ tan x बाई में x होल टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका ऑप्शन 1 e टू द पावर 1/2, e टू द पावर 1/3 या 0। अब ये देखने में ही लग रहा है कि ये 1 पे पावर इन्फाइनाइट फॉर्म है। अब यहाँ पे डायरेक्ट अगर पुट करेंगे हम लोग तो ये tan 0 बाई में 0 यानी कि 0 बाई में 0, तो हम लोग लेकिन ये जानते हैं कि हाँ tan x बाई में x लिमिट x टेंस टू 0 जब होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यानी 1 पे पावर 1 बाई में 0 यानी कि 1 पे पावर इन्फाइनाइट है, ये 1 पे पावर इन्फाइनाइट फॉर्म में है। तो इसकी लिमिट हम लोग जो हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं या फिर अगर फार्मूला पढ़ चुके हैं वो e टू द पावर लिमिट फंक्शन -1 इंटू जो पावर में फंक्शन है वो, यानी जो gx था, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो tan x माइनस एक्स बाई में x क्यूब, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद तो अब ये जो है 0/0 फॉर्म में है, तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे इसमें। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद tan का सेक स्क्वायर एक्स और ये x का 1 और x क्यूब का 3x²। इसके बाद भी ये जो है अगर हम लोग इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो भी ये अभी भी 0/0 फॉर्म में ही है। तो एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसका जो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x बाई में 6x। अब क्या करेंगे, ये tan x बाई में x इसकी वैल्यू 1 और ये इसकी वैल्यू 1 अगर हो गई तो अब यही बचा 2 बाई में 6 यानी कि 3, तो ये केवल बचा एक तरीके से, ये तो 1 हो गया। अब अगर सेक एक्स में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1, तो यानी कि e टू द पावर 1/3, यानी कि जो ऑप्शन जो हमारा गिवन था वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 x e टू द पावर x माइनस लॉग 1 प्लस x बाई में x²। इसकी वैल्यू या इसके ऑप्शन 1/3, 2/3, 3/2 एंड 3/4 है। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये 0 और ये भी 0 और ये भी 0, यानी ये 0/0 फॉर्म में है। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि एल हॉपिटल 0/0 और इन्फाइनाइट पे एप्लीकेबल है। तो हम शॉर्ट में LH रूल भी बोलेंगे, यानी कि एल हॉपिटल रूल। कहीं कहीं पे एल हॉपिटल को एल हॉस्पिटल भी लिखा जाता है, लिख लेते हैं, लिखा मिल जाता है, तो इसमें साइंटिफिक नेम एल हॉपिटल ही है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो x e टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये मिला और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई में 1 प्लस एक्स। अगर अभी भी इसको पुट करें x इक्वल टू 0 डायरेक्ट पुट करें तो अभी भी ये 0/0 फॉर्म दिख रहा है। तो 0/0 फॉर्म अभी भी दिख रहा है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब एक बार और LH रूल अप्लाई कर देंगे। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा फंक्शन x e टू द पावर x प्लस ई एक्स प्लस 1 बाई में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई में 2। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 3 बाई में 2 हमें मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी। अब लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन जो नेक्स्ट रहा ये है कि अगर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और फंक्शन जो है x² प्लस 1 बाई में x प्लस 1 माइनस x माइनस बी इक्वल टू 0 अगर है, तब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि इसकी लिमिट जो है 0 अगर आ रही है
तो ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, यानी ए और बी के किस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू यानी कि इस लिमिट की वैल्यू 0 आ सकती है। तो उसके ऑप्शन गिवन है। तो पहले जो क्वेश्चन है हमारा उसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। अगर तो एलसीएम लेकर सॉल्व करने के बाद जो बनेगा हमारा वो कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी और एक्स प्लस 1 होल बाई एक्स प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो आ जाएगा 1 माइनस ए, यानी ये और एक्स का जो कोफिशिएंट आएगा यहाँ से ए प्लस बी और 1 और बी माइनस बी बचा रह जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखें तो इनफाइनाइट अगर अभी रखेंगे तो फिर ये 0 कभी नहीं आ सकता है। और ये 0 कब आ सकता है, जब यहाँ पे 1 बाई में इनफाइनाइट बचे। तो 1 बाई इनफाइनाइट बचेगा तो 0 आ जाएगा। तो इसके लिए ये नहीं होना चाहिए और ये भी टर्म नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से फिर बचेगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब ये ना हो इसका क्या मतलब है, ये ना हो इसका मतलब ये है कि 1 माइनस ए इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये ए प्लस बी भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ये पाते हैं कि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1, यानी अब हम ऑप्शन में देख लेंगे कि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1, ये ऑप्शन ए ही आ रहा है। लिमिट पर बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन अब तक जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं उनसे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी क्वेश्चन कुछ बच जाते हैं तो हम उन पे बेस्ड जो टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन दिए गए हैं और भी कोई एग्ज़ाम में अगर दिए गए हैं तो हम उनमें कुछ क्वेश्चन दे देंगे, आप लगा भी सकते हैं। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट प्लस साइन x बाई में x होल टू द पावर 1 बाई में x की वैल्यू क्या आ सकती है, 0, -1, 1, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में अगर हम पहले तो ये पुट करेंगे तो ये ऑसिलेटरी फंक्शन हो जाएगा, ऑसिलेट करने लगेगा और ये पावर में 0 बनेगा। तो पावर में 0 बनेगा, लेकिन हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी वैल्यू हो उस पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, लेकिन ये ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेट कर रहा है तो हम लोग इसकी वैल्यू फिक्स नहीं कर पाएंगे। जब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं कर पाएंगे तो सपोज कर लेते हैं कि अगर इसकी वैल्यू के लिख लेते हैं, के अगर हम लोग लिख भी लेते हैं जो कि -1 और 1 के बीच की है, तो के बाई में अगर इनफाइनाइट जब किए हैं तो वो 0 हो गया और 0 पे पावर 0 वो भी अनडिफाइंड है। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन x को x का एक्सपेंशन जो होता है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो साइन x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई में फैक्टोरियल 3 प्लस x पे पावर 5 बाई में फैक्टोरियल 5 और एंड सो ऑन बाई में x होल टू द पावर 1 बाई x से इसमें से x कट करने के बाद यहाँ 1 बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर x4 x सारे में कम हो गया, होल टू द पावर 1 बाई x। अब हम इसको क्या करेंगे, इस पूरे को ए टू द पावर में लिख देंगे और उसमें लॉग लगा देंगे। मतलब कि अगर ये a है तो इसमें इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए टू द पावर, ये इसी के इक्वल है। तो यही हम लोग मतलब ये है कि अगर a है तो a को ए टू द पावर लॉग ए लिखा जा सकता है, क्योंकि ये सॉल्व करने पे यही आएगा। उसी तरीके से इसको हमने क्या किया है कि इसमें लॉग लगा दिया है
और इसको e टू द पावर के फॉर्म में लिख दिया। तो e टू द पावर लॉग लेने पे पावर आगे आता है लॉग के, तो 1/x लॉग पूरी की पूरी वैल्यू लिख दी हमने। अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पर 1 में इनफाइनाइट रखेंगे अगर, तो ये 0 हो जाएगा, और 0 इंटू एनीथिंग। अब इसमें हम लोग x टेंस टू इनफाइनाइट रखें भी तो भी 0 इंटू जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा, यानी e टू द पावर 0 इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब कुछ बचे क्वेश्चन है जिसका हमने सोल्यूशन नहीं किया है, फिर भी हम लोग इसका आंसर हम अभी ही डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन ये है f ऑफ x लॉग x² + 1 देन लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 बाई में x माइनस 2 की वैल्यू क्या आ सकती है? 0, 4/5, 1/2, 5/4। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अगर 2 रखने के बाद f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 2 बाई में 2 माइनस 2 यानी 0/0 फॉर्म है, यानी f डैश बाई में 1 मिलेगा। तो डिफ्रेंशिएट करने के एल हॉस्पिटल लगाने के बाद f डैश x बाई में 1 और 2 की वैल्यू रख दें, f ऑफ डैश x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसकी वैल्यू हम लोग की आ जाएगी 4/5। अब यहाँ से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब 1/n प्लस 1/n प्लस 1 एंड सो ऑन 1/3n तक, यानी कि अब यहाँ से हम लोग ये देखें अगर, तो ये n में n 3n बना, यानी कि इसमें ऐड होने वाला जो टर्म है वो 2n है, यानी इंटीग्रेशन लगाएंगे जब तो 0 to 2 लगाएंगे, इंटीग्रेशन में 0 to 2 लगाएंगे, तो इसका ऑप्शन जो है log 3 आ जाएगा। इसका लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर माइनस 1 बाई में x माइनस 1, यहाँ 1 पावर इनफाइनाइट, इसको अगर भी सॉल्व करें हम लोग तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 के x cot x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x cot kx देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब इसमें क्या करेंगे, cot x को इसके नीचे tan x में लिखा जा सकता है, इसमें भी वही काम करेंगे, cot kx को x बाई में tan kx लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी ±1 आएगी। और अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है लिमिट का, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x बाई में 1 + x होल टू द पावर 2x इज इक्वल टू, तो इसमें अगर हम लोग ये भी 1 पे पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आने वाला है, या मेरे हिसाब से e टू द पावर -2।